Hello students, today we will study chapter 3 Sports Day subject English. Okay, so let's start. What are the events that you celebrate in your school? Make a list like this. अब आपको करना क्या है, आप अपने स्कूल में कौन कौन से इवेंट्स सेलिब्रेट करते हैं वो यहाँ आपको लिखना है. फर्स्ट उन्होंने एग्जाम्पल दिया है एनुअल डे, तो बी में आप टीचर्स डे लिख सकते हैं, रिपब्लिक डे, चिल्ड्रंस डे, इंडिपेंडेंस डे और बसंत पंचमी. ऐसे करके हम जो जो इवेंट्स स्कूल में सेलिब्रेट करते हैं वही इवेंट्स आपको यहाँ पर लिखना है. एंड विच वन डू यू लाइक द बेस्ट वो आपको बताना है. ठीक है, वो दिस वी विल डू इन क्लास. देन कि विच वन डू यू लाइक द बेस्ट, वाई, टेल द क्लास. ठीक है. नाउ रीड द स्टोरी अबाउट द स्पोर्ट्स डे ऑफ अ चाइल्ड लाइक यू. देखो अब इसमें क्या है, एक चाइल्ड है, उसके स्कूल में स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट होता है. ठीक है, जैसे आपके स्कूल में भी स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करते हैं ना, तब आप क्या क्या करते हो. हमारे स्कूल में जब स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट होता है तो सर चीफ गेस्ट को इनवाइट करते हैं. वो चीफ गेस्ट मीन्स कोई इम्पॉर्टेंट पर्सन, इम्पॉर्टेंट गेस्ट. ठीक है, फिर हम स्कूल को डेकोरेट करते हैं, फिर गेम्स होता है, एक्टिविटीज़ होता है. ठीक है, इन द सेम वे उस गर्ल के स्कूल में भी स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट हो रहा था. सो स्टार्ट. आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड. वो बोल रहे हैं कि मैं बहुत हैप्पी थी. एक्साइटेड मीन्स वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश थी. वी वर गोइंग टू सेलिब्रेट स्पोर्ट्स डे इन स्कूल. हम स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं स्कूल में. सेलिब्रेट मीन्स किसी भी चीज़ को मनाना, टू शो डैट एन इवेंट इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है, मतलब कोई इवेंट इम्पॉर्टेंट है और इस चीज़ को हम मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं. तो मैनी गेम्स एंड एक्टिविटीज़ वर प्लान्ड. बहुत सारे गेम्स और एक्टिविटीज़ प्लान किए गए कि क्या क्या हम स्पोर्ट्स डे में करेंगे. देन पेरेंट्स एंड चीफ गेस्ट वर ऑल्सो इन्वाइटेड. कौन कौन इन्वाइट किए थे, पेरेंट्स को इन्वाइट किया था और चीफ गेस्ट को इन्वाइट किया था, बुलाया था, इनविटेशन भेजा था. आई वॉज गोइंग टू टेक पार्ट इन द लेमन एंड स्पून रेस. और वो लेमन एंड स्पून रेस में उसने पार्ट लिया था, उसने पार्टिसिपेट किया था. किस गेम में, लेमन एंड स्पून रेस में. माई मदर हैड मेड मी प्रैक्टिस वेरी हार्ड फॉर इट. मेरी मम्मा ने मेरे को बहुत प्रैक्टिस करवाया था. किस चीज़ का, लेमन एंड स्पून रेस का, क्योंकि वो उस गेम में पार्टिसिपेट कर रही थी. ठीक है. The whole playground was decorated with white chalk and colorful kite paper was hanging everywhere. वो पूरा उसका जो प्लेग्राउंड है स्कूल का वो डेकोरेट यानी सजाया गया था. टू लुक अट्रैक्टिव. ठीक है, सजाया गया था किससे, वाइट चॉक से सजाया था और कलरफुल काइट पेपर को चारों साइड से मतलब लटका दिया था, हैंगिंग एवरीवेयर, ताकि अट्रैक्टिव दिखे वो. ओके. इट वॉज़ अ लवली साइट. वो जो नज़ारा था वो बहुत सुंदर दिख रहा था, अच्छा लग रहा था दिखने में. ऑल द चिल्ड्रन वर ड्रेस्ड इन स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म्स एंड स्पोर्ट्स और कैनवस शूज़. मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो चिल्ड्रन आए थे, वो कौन सा ड्रेस उन्होंने पहना था, स्पोर्ट्स के यूनिफॉर्म, स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म्स और स्पोर्ट्स या कैनवस के शूज़ पहने हुए थे उन्होंने. The races started and the results were being announced at the same time. जो रेसेस थे वो स्टार्ट हो चुके थे और साथ के साथ वो रिज़ल्ट भी अनाउंस कर रहे थे, जैसे कि कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया या कौन थर्ड आया. ठीक है. आई वॉज फीलिंग थर्स्टी. उसको बहुत प्यास लग रहा था. सो आई वेंट टूवर्ड्स द वाटर कूलर. उसे बहुत प्यास लगा तो इसलिए वो वाटर कूलर के पास गई पानी पीने के लिए. थर्स्टी मीन्स प्यास. ठीक है. एज आई टर्न आई हर्ड समवन क्राइंग. वो जैसे ही टर्न हुई पानी पीकर, वो जैसे ही टर्न हुई, आई हर्ड समवन क्राइंग. उसने क्या सुना कि कोई रो रहा है, कहीं से रोने की आवाज़ आ रही है. आई स्टॉप्ड एंड आस्क्ड. मैं रुकी,
मैं रुकी एंड पूछा, उसने पूछा हु इज़ इट, मतलब कौन है वहाँ। वो रुक गई और उसने पूछा कि हु इज़ इट, कौन है वहाँ। अ टाइनी वॉइस क्राइड आउट, एक छोटे बच्चे की आवाज़, एक पतली आवाज़ आ रही थी रोने की, ठीक है। प्लीज़ हेल्प मी, वो क्या बोल रहे, वो जो बच्चा रो रहा था वो बोल रहा था प्लीज़ हेल्प मी, मतलब मेरी मदद करो, प्लीज़ मेरी मदद करो। आई एम लॉक्ड इनसाइड द वॉशरूम, मैं वॉशरूम के अंदर लॉक हो गया हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करो। तो ये वॉइस उसने सुनी थी, ठीक है। देयर वॉज नो वन अराउंड टू हेल्प एंड माई रेस वॉज अबाउट टू स्टार्ट। अब क्या होता है कि उस वहाँ पे कोई नहीं होता उसकी हेल्प करने के लिए, और उस गर्ल ने जो रेस में पार्टिसिपेट किया था, लेमन एंड स्पून रेस, वो भी शुरू होने वाला था, ठीक है। आई थॉट आई वुड कम बैक आफ्टर द रेस बट आई फेल्ट सॉरी फॉर द चाइल्ड हु वॉज लॉक्ड इन। देखो क्या होता है, आई थॉट आई वुड कम बैक आफ्टर द रेस, उसने सोचा कि मैं रेस करके उसके बाद वापस आऊँगी इसको हेल्प करने के लिए, इसकी मदद करने के लिए, इस बच्चे की जो वॉशरूम में लॉक्ड है, ठीक है। बट आई फेल्ट सॉरी फॉर द चाइल्ड, लेकिन उसने कहा नहीं, उसको उस बच्चे के लिए बुरा लगा। फेल्ट सॉरी मीन्स फेल्ट बैड, उसको उस बच्चे के लिए बुरा लगा जो उस वॉशरूम के अंदर लॉक्ड था, ठीक है। देन आई रैन एट वंस टू माई क्लास टीचर एंड टोल्ड हर अबाउट इट, उसके बाद मैं क्लास टीचर के पास भाग के गई और उस बच्चे के बारे में बताया कि वो बच्चा लॉक्ड हो रखा है मैम। शी थैंक्ड मी एंड इन 5 minutes द चाइल्ड वॉज आउट। फिर वो मैम जो है उसको क्या थैंक करती है, थैंक यू बोलती है, और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद वो जो चाइल्ड है 5 मिनट बाद वो मैम के हेल्प से उसको बाहर निकाल देते हैं उस वॉशरूम से, ठीक है। बट माई लेमन एंड स्पून रेस वॉज ओवर, लेकिन जब मैं उसकी हेल्प करके जब तक मैं प्लेग्राउंड तक पहुंची तब तक क्या हुआ था, उसका लेमन एंड स्पून रेस जो गेम था, रेस था, वो ओवर हो चुका था, यानी ख़त्म हो चुका था। आई वॉज डिसअपॉइंटेड बट नथिंग कुड बी डन, वो बहुत डिसअपॉइंट हो गई थी। डिसअपॉइंट का मतलब होता है सैड, दुखी हो गई थी वो बहुत, ठीक है। बट नथिंग कुड बी डन, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी उस वक्त क्योंकि रेस तो ओवर हो चुका था। नेक्स्ट ईयर आई वुड बी इन क्लास 3rd सो देयर वुड बी नो लेमन रेस, वो बोल रही है अगले साल मैं क्लास 3rd में चली जाऊंगी तो क्लास 3rd में तो लेमन एंड स्पून रेस होता ही नहीं है। देन व्हाट डू आई हियर, उसके बाद वो क्या बोल रही है, उसके बाद व्हाट डू आई हियर मतलब मैंने क्या सुना, उसने कोई कुछ सुना, क्या सुना अब देखते हैं। माई नेम वॉज बींग कॉल्ड आउट ऑन द स्टेज, मेरा नाम किसी ने स्टेज पर बुलाया, मतलब उसका नाम किसी ने बुलाया, किसने बुलाया। द चीफ गेस्ट गेव मी अ स्पेशल प्राइज एंड प्रेज्ड मी फॉर हेल्पिंग द चाइल्ड। अब देखो वो स्टेज में जो चीफ गेस्ट थे उन्होंने उस बच्चे का नाम बुलाया और बोला के उसको एक स्पेशल प्राइज़ दिया और क्या किया, प्रेज्ड किया, यानी कि उसके बारे में उसकी तारीफ़ की, ठीक है, अच्छे अच्छे बातें बोली उसके बारे में। क्यों, क्योंकि उसने क्या किया, अपने रेस को इम्पॉर्टेंट नहीं समझा और ज़्यादा हेल्प, मतलब उसने उस बच्चे की हेल्प को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझा जो बच्चा वॉशरूम के अंदर लॉक्ड था, तो उसने उसकी हेल्प करी, इसलिए वो उस रेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई। लेकिन इसीलिए चीफ गेस्ट ने उसको प्राइज़ दिया और बोला कि वेरी गुड, आपने उस बच्चे की हेल्प करी, ठीक है। माई पेरेंट्स टू वर वेरी प्राउड ऑफ मी डैट डे, क्या है, मेरे पेरेंट्स भी उस दिन मेरे ऊपर बहुत प्राउड फील कर रहे थे, बहुत गर्व फील कर रहे थे कि हाँ बेटा आपने बहुत अच्छा काम किया उस बच्चे की हेल्प करके। नाउ कम टू एक्सरसाइजेस कॉम्प्रीहेंशन रीडिंग। ए, टिक द करेक्ट आंसर, आपको इसमें क्या करना है, जो करेक्ट है उसमें टिक करना है। द गर्ल वॉज हैप्पी बिकॉज, वो जो गर्ल है वो हैप्पी थी, क्यों हैप्पी थी, इट वॉज स्पोर्ट्स डे या इट वॉज अ बर्थडे या इट वॉज अ हॉलीडे।
वो आप बताओ, अब वो गर्ल जो है वो क्यों हैप्पी थी? क्योंकि इट वॉज अ स्पोर्ट्स डे। क्या था? स्पोर्ट्स डे था उसके स्कूल में, इसलिए। तो टिक करो आप इसमें। शी वॉज गोइंग टू टेक पार्ट इन लेमन एंड शी वॉज गोइंग टू टेक पार्ट इन खो खो या स्केपिंग या लेमन एंड स्पून रेस। वो कौन से गेम में उसने पार्ट लिया था? दैट इज़ थर्ड, लेमन एंड स्पून रेस। तो आप उसमें टिक करो थर्ड वाले में, और आपको यहाँ लिखना भी है। ओके, नाउ थर्ड, डिड शी विन द रेस? क्या वो गर्ल रेस जीत गई थी? नो, यस या शी कुड नॉट पार्टिसिपेट। देखो, नो या यस तो होगा ही नहीं, क्योंकि उसने गेम में पार्टिसिपेट ही नहीं लिया था, उसने पार्ट ही नहीं लिया था गेम में। शी डिडंट टेक पार्ट। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? सी वाला। ठीक है, शी कुड नॉट पार्टिसिपेट, तो उसमें आप टिक करेंगे। ओके, और ये क्वेश्चन आपको बुक में ही करना है, नोटबुक में नहीं करना। आपको नोटबुक में सिर्फ वर्ड मीनिंग्स एंड क्वेश्चन आंसर करना होता है। ओके, नाउ वर्ड मीनिंग्स। नंबर 1, एक्साइटेड। एक्साइटेड मीन्स वेरी हैप्पी, बहुत खुश होना। डेकोरेटेड, मेड टू लुक अट्रैक्टिव, मतलब किसी चीज़ को सुंदर दिखना या सुंदर से अच्छा से सजाना, अच्छे से सजाना, उसको बोलते हैं डेकोरेटेड, जो अट्रैक्टिव दिखता है। थर्ड, सेलिब्रेट, टू शो दैट एन इवेंट इज़ इम्पॉर्टेंट बाय डूइंग समथिंग इंजॉयबल। सेलिब्रेट का मतलब होता है कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करना या कोई भी इवेंट मनाना, और वो भी उस टाइम मतलब कोई चीज़ करके। जैसे हमने अभी स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया था, क्या क्या किया था हमने? प्लेग्राउंड को डेकोरेट किया था, गेम्स एंड एक्टिविटीज़ किया था, इन्जॉय फील किया था ना हमने। तो वही होता है सेलिब्रेट, मतलब मनाना किसी चीज़ को। अनाउंस, टेल पीपल अबाउट इट पब्लिकली। अनाउंस का मतलब क्या होता है? जैसे जब हम स्टेज पे खड़े होके किसी का नाम अनाउंस करते हैं सबके सामने, ठीक है, तो वो होता है अनाउंस, लोगों के सामने, बहुत सारे लोगों के सामने। 5 इज़ फेल्ट सॉरी, फेल्ट बैड, यानी कि बुरा लगना, फेल्ट बैड। 6, डिसअपॉइंटेड, यानी सैड फील करना, दुखी होना, डैट इज़ डिसअपॉइंटेड। 7th, प्रेज्ड, सेड नाइस थिंग्स, यानी कि किसी की तारीफ़ करना, उसको हम प्रेज्ड बोलते हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, वाई वॉज द गर्ल डिसअपॉइंटेड? जो गर्ल थी वो क्यों सैड थी? डिसअपॉइंटेड मीन्स सैड। द गर्ल वॉज डिसअपॉइंटेड बिकॉज शी कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द रेस। वो गर्ल इसलिए सैड थी क्योंकि वो रेस में पार्ट नहीं ले सकी थी, नहीं खेल सकी थी रेस को, ठीक है, पार्ट नहीं ले पाई थी इसलिए। क्वेश्चन 2, हाउ वॉज द प्लेग्राउंड डेकोरेटेड? प्लेग्राउंड को कैसे सजाया था? द प्लेग्राउंड वॉज डेकोरेटेड विद वाइट चॉक एंड कलरफुल काइट पेपर। प्लेग्राउंड को वाइट चॉक और कलरफुल काइट पेपर से डेकोरेट किया था। हु गेव हर अ स्पेशल प्राइज़? स्पेशल प्राइज़ उस गर्ल को किसने दिया था? द चीफ गेस्ट गेव हर अ स्पेशल प्राइज़। किसने दिया था? चीफ गेस्ट ने दिया था उनको। वाई डिड द चीफ गेस्ट प्रेज्ड हर? चीफ गेस्ट ने उनको क्यों प्रेज़ किया था? उसकी तारीफ़ क्यों की थी उस गर्ल की तारीफ़? द चीफ गेस्ट प्रेज्ड हर फॉर हेल्पिंग द चाइल्ड, क्योंकि उसने उस बच्चे की हेल्प करी थी, इसीलिए उसकी तारीफ़ की थी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, वॉट वर द चिल्ड्रन ड्रेस्ड इन? जो बच्चे हैं वो उन्होंने किस टाइप का ड्रेस पहना था, क्या पहना था? द चिल्ड्रन वर ड्रेस्ड इन स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म्स एंड स्पोर्ट्स और कैनवस शूज़। दो चिल्ड्रन हैं, उन्होंने स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म्स और स्पोर्ट्स और कैनवस शूज़ पहने थे। ओके, आपको ये वर्ड मीनिंग्स एंड क्वेश्चन आंसर्स करने हैं नोटबुक में। ओके, थैंक यू।